नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल आशा स्टडी पॉइंट पर स्वागत है। पेट सीरीज में दोस्तों ये सेशन होने वाला हमारा 27वां। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस सेशन की। पिछले सेशंस आपने नहीं देखे हैं तो सारे सेशन आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे और आप एक एक करके सारे सेशंस को बना के जाएं, क्योंकि प्रश्नों का जो ये कलेक्शन है उन्हीं में से आपके पेपर में प्रश्न आने की संभावना है। चलिए, पहला प्रश्न आपसे कहा गया विषम विकल्प का चयन करें। प्रश्नों को मैं शॉर्ट कर देता हूं। ऑप्शंस चाहिए हमें जब भी आपको इस तरीके कोई प्रश्न देता है क्लासिफिकेशन का, वर्गीकरण का, तो आपके पास जो ऑप्शंस हैं वो कुछ इस तरीके से है। स्टालियन, रॉटविलर और आपका दिया गया डाबरमैन। डाबरमैन के बारे में तो आपने सुना ही होगा। और दिया हुआ आपका पिटबुल, पिटबुक। चलिए, अब अगर इस तरीके कोई प्रश्न आता है तो अगर आपको पेपर में कंफर्म हो तभी दोस्तों अटेम्प्ट करिएगा, नहीं है तो आप इस पेपर में इसको अटेम्प्ट ना करें, क्योंकि इसमें जानकारी आपको होना चाहिए। देखिए, डॉबरमैन कुत्ते की प्रजाति होती है, यानी कुत्ते के एक प्रजाति है। और ये भी हम बात करें रॉटविलर, ये भी एक कुत्ते का ही प्रजाति होता है। और पिटबुक के बारे में बात करें तो ये भी कुत्ते का ही प्रजाति है, यानी कुत्तों के प्रकार हैं। अब बात करते हैं स्टैलियन के बारे में, तो ये दोस्तों होता है घोड़े की प्रजाति। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये वाला अलग हो जाएगा, घोड़ा है। और ये सभी कुत्ते की प्रजाति। तो इस तरीके का प्रश्न कभी कभी आता है, जैसे बतख की प्रजाति होती है, मछली की प्रजाति होती है, या आपकी गाय भैंसों की प्रजाति होती है। तो इस तरीके के प्रश्न आपके बनते हैं, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। जब आपको जानकारी हो तभी इस प्रश्न को अटेम्प्ट करें। आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कहा गया आपसे डायरेक्शन टेस्ट का प्रश्न है। उत्तर में 30 मीटर जाने के बाद, उत्तर में 30 मीटर जाने के बाद साइल दाएं मुड़ती है, दाएं मुड़ती है। फिर 10 मीटर और चलती है, फिर 10 मीटर और चलती है। इसके बाद वह अपने, इसके बाद वह अपने, बाद वह अपने दाएं मुड़ती है, दाएं मुड़ती है। और 15 मीटर चलती है, और 15 मीटर चलती है। अब वह प्रारंभिक बिंदु के संदर्भ में किस दिशा में है? अब वह प्रारंभिक बिंदु के संदर्भ में किस दिशा में है? दिशा में है। चलिए, जब भी इस तरीके का प्रश्न दिया होगा तो आपको डायग्राम बनाना होगा। डायग्राम बनाते हैं। उत्तर की बात कही गई है तो प्लस पॉइंट बनाइए। उत्तर आपका ऊपर होता है, 30 मीटर चल गई। फिर क्या कहा गया, दाएं मुड़ती है, तो जब ऊपर चलेंगे तो दाएं आपका इधर होगा, 10 मीटर हो जाएगा आपका यहाँ पे। फिर क्या कहा गया, इसके बाद वह अपने दाएं मुड़ती है और 15 मीटर दाएं मुड़ती है, इसका मतलब 15 मीटर आपका इतना कम हो जाएगा। उसका रीज़न है क्योंकि ये दूरी पूरी 30 मीटर है, इसका आधा 15 आप यहाँ पे मान लीजिए। फिर क्या कर रहा है, अब वह प्रारंभिक बिंदु के संदर्भ में किस दिशा में है? तो प्रारंभिक बिंदु आपका ये है और इसके बीच का ये सेंटर होगा आपका।
ये वाली दिशा आपकी उत्तर होती है, ये दिशा आपकी पूरब होती है, तो बीच में क्या हो जाएगा, उत्तर पूरब, यानी वो प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में, तो उत्तर पूरब की तरफ है। आइए नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। सभी प्रश्नों को आपको 10 से 15 सेकंड में बनाना है, अधिकतम आपको 1 मिनट देना है, इससे ज़्यादा नहीं देना है। कैलेंडर का प्रश्न है, कहा गया यदि बीते कल के पहले वाला दिन शनिवार था, तो आने वाले कल के बाद वाला दिन कौन सा होगा। मैंने आपको दोस्तों बताया, जब भी कैलेंडर के प्रश्न में आपसे जानकारी कुछ भी पूछी जाती है तो आज को जानना ज़रूरी है ऐसे प्रश्नों में, क्योंकि आने वाला कल या बीता वाला कल डिसाइड कौन करता है, तो आज करता है। तो आज बनाइए, बीते कल पीछे चले जाते हैं, के पहले ये दिन कौन सा है, शनिवार है, इसको आप देख लीजिए शनिवार है। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, रविवार, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका सोमवार। तो आज कौन सा दिन है, सोमवार। अब प्रश्न में पूछा क्या है, आने वाले कल के बाद का दिन, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका मंगलवार, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बुधवार। तो दोस्तों दिए गए प्रश्न का चुनाव आप क्या करेंगे, बुधवार, यानी आंसर क्या होगा आपका बुधवार। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न में आपसे कहा गया है, ब्लड रिलेशन का है, मोहन ने एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहा कि उसकी माँ मेरी पत्नी है, तो तस्वीर में बनी महिला का मोहन से क्या संबंध है। मोहन से क्या संबंध है। तस्वीर वाले प्रश्न इंपॉर्टेंट होते हैं, पूछे जाते हैं। आइए बनाते हैं। ये मान लीजिए है तस्वीर, और ये हो गए आपके मोहन। मोहन क्या कहते हैं भाई तस्वीर की तरफ कह के, उसकी माँ, कौन जो तस्वीर में है, उसकी माँ मेरी पत्नी, उसकी माँ मेरी पत्नी है। तो इसका मतलब ये तस्वीर वाली है वही इनकी क्या है, पत्नी। उसकी माँ और इनकी पत्नी दोनों क्या है, सेम है। तो तस्वीर वाली जो महिला है, यानी अभी तस्वीर क्लियर कर दिया गया, ये कौन है, फीमेल है। तो मोहन से क्या संबंध है, तो भाई बताना किससे है, मोहन से। मोहन क्वेश्चन कर रहा है, सर्कल कौन होगा, तस्वीर होगी। अब महिला है, अब ये पति पत्नी हो गए, इसका मतलब इनकी संतान हो गई, तो ये इसकी क्या हो जाएगी दोस्तों, बेटी हो जाएगी। यानी वो जो तस्वीर वाली महिला है वो क्या है, मोहन की बेटी है। आइए इस सेशन के आखिरी प्रश्न पर चर्चा कर लेते हैं। सेशंस अगर दोस्तों आपको अच्छा लग रहा है, सेशन समझ में आता है, तो सेशन को शेयर करें और लोगों को इसका लाभ मिल सके। मिसिंग कैरेक्टर का प्रश्न है, कहा गया श्रृंखला को पूरा करें। श्रृंखला को पूरा करें या लुप्त पद ज्ञात करें, जैसा भी वहाँ दिया होगा, आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए।
कला पे मत जाइएगा दोस्तों, थोड़ी कला हमारी ठीक नहीं है, तो काम चला लीजिए। आप समझ जाइए कि कुछ इस तरीके से डायग्राम बना हुआ, और इसमें कुछ नंबर हैं 2, 4, 12, 4, 8, 24, 6, 12 क्वेश्चन मार्क है। ऑप्शंस ले लीजिएगा, जब भी इस तरीके का प्रश्न आता है तो मैंने कहा ऑप्शन लिखिए, क्योंकि कभी कभी हम अपने लॉजिक्स निकालते हैं लेकिन आंसर क्या है, मैच नहीं करता है, तो हमें वो लॉजिक लगाना है जो ऑप्शन क्या करे, मैच करे। तो मुझे लगता है कि आप लोगों ने इसको अटेम्प्ट कर लिया होगा। आइए चलते हैं। अब जब भी इस तरीके का प्रश्न होता है तो आपको पहले में लॉजिक फाइंड करना होता है, दूसरे में वेरीफाई करना होता है, और तीसरे में जो पूछा गया उसकी जानकारी देना होता है। कैसे यहाँ 12 हो सकता है, तो 2 + 4 करिए तो कितना हो जाएगा आपका 6, और 6 में 2 का मल्टीप्लाई करा दे तो कितना हो जाएगा 12। एक तरीका तो ये मिला, इसमें वेरीफाई कराते हैं। 4 + 8 12, 2 का मल्टीप्लाई करें 24, ठीक है गुड। ऑप्शन देखिए क्या मैच कर रहा है, 6 + 12 कितना हो जाएगा आपका 18, और 18 गुणे 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 36। क्या ऑप्शन में है जी, बी, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 36, सेकंड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, थैंक यू।